कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उसके सामने कोई और नहीं, रुद्र था। ये देखकर परी झट से रुद्र के गले से लग गई और उसके सीने से लगे हुए रोती हुई बोली, कल रात आप थे मेरे साथ? सच बताइए, कल की रात हम दोनों ही थे ना? रुद्र परी के बालों में हाथ फेरते बोला, और कौन होगा एंजल? मेरे सिवा और कौन हो सकता है जो तुम्हारे करीब आए? तुम मेरी हो ना, तो मैं ही तो तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनकर परी खुश हो गई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रुद्र को कसकर पकड़ी हुई थी। वही रुद्र भी परी के बालों को सहला रहा था। परी रोते हुए आगे बोली, मुझे लगा कि कहीं कल रात मैं किसी और के साथ थी, पर नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी जान दे देती। रुद्र परी को थोड़ा अलग किया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, दोबारा मरने की बात अपने इन होठों पर मत कर लाना, वरना मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। रुद्र की बात सुन परी रोते हुए एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। रुद्र उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। परी वैसे ही काफी देर तक रुद्र के सीने से लगी हुई बैठी रही। ये देखकर रुद्र धीरे से बोला, एंजल, अगर अब तुम 2 सेकंड में मुझसे दूर नहीं हुई तो शायद मैं अब वो कर बैठूंगा जो कल रात हो चुका है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। परी रुद्र की बातों को समझ नहीं पाई कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, पर कुछ ही सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि वो अभी किस पोजीशन में है। उन दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, और अब तो परी ने जल्दबाजी में अपने बेडशीट को भी खुद पर से अलग कर दिया था और अब दोनों के ही बॉडी एक दूसरे की बॉडी से टच हो रहे थे। ये फील कर परी जल्दी से रुद्र से अलग हो गई। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह रेड हो गया था। रुद्र ने परी की तरफ देखा और उसकी नज़र एक जगह जाकर ठहर गई। जैसे ही परी ने ये फील किया, वो जल्दी से खुद को कवर करने लगी। रुद्र उसके कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और नीचे झुककर तुरंत उसके उभार पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे परी की एक आह निकल गई। अब मुझसे क्या छुपाना एंजल? कल रात हम दोनों एक बार फिर से एक हो गए और अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। परी ये सुनकर परी तो शर्म से और पानी पानी हो गई। उसका जी कर रहा था कि अभी यहीं गड्ढा खोद के उसमें जाकर छिप जाए, ताकि रुद्र उसे देख ना पाए। रुद्र परी के लाल चेहरे को देख मुस्कुराया और उसके चेहरे के करीब बढ़कर उसके लाल गालों पर बाइट कर दिया। रुद्र को ऐसा करते देख परी उसे घूरने लगी और मुंह बनाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। रुद्र हंसते हुए बोला, अच्छा, कल रात तो तुम ही कर रही थी कि मुझे प्यार करिए, और तुम खुद से आगे बढ़कर आई और मुझे किस की। मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तुम्हें पता है, कल तुमने मुझे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो सब करूं जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम शादी के बाद इस तरह से पास आए। ऐसा नहीं है कि हम पहले पास नहीं आए, पर अब मैं चाहता था कि हम शादी के बाद ऐसे इतने करीब आए, लेकिन तुमने ही कल मुझे मजबूर कर दिया। इतना कहते हुए रुद्र परी को लेकर बेड पर लेट गया। परी बस रुद्र की बातें सुन शर्म से पानी पानी होती जा रही थी। परी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो बेड पर नीचे की तरफ लेट गई और रुद्र उसके ऊपर। जैसे ही परी को यह एहसास हुआ, वो रुद्र को दूर करने लगी तो रुद्र तुरंत उसके दोनों हाथों को पकड़ उसमें अपनी उंगलियों को फंसा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे नहीं, पहले मुझे गुड मॉर्निंग चाहिए, वो भी रोमांटिक वाला। वो कौन सा होता है मुझे नहीं पता। परी बच्चों जैसा मुंह बनाकर रुद्र से बोली, तो रुद्र बिना कुछ बोले तुरंत नीचे झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े ही डीप पैसेटली उसको किस करने लगा। पहले तो परी हैरान थी, पर कुछ सेकंड बाद वो भी उस किस में उसका साथ देने लगी, क्योंकि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। अब दोनों ही एक दूसरे को पैसेटली किस करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा की आंखें पहले खुल चुकी थी। वो उठी तो हैरान रह गई। वो मान की बाहों में सो रही थी। वहीं मान ने भी अपने दोनों हाथों से उसे कसकर जकड़ रखा था। ये देखकर तिशा को बहुत शर्म आने लगी। वो अपने मन ही मन बोली, ये क्या हो गया? कल रात मैं मान जी के साथ थी, क्या कुछ हुआ हमारे बीच? ये बोलती हुई तिशा सोचने लगी तो उसे याद आया कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वो तो कल रात कार में ही सो गई थी। पर फिर वो सोचने लगी कि मान उसे इस तरह से पकड़कर क्यों सोया है। लेकिन ज्यादा कुछ न सोचते हुए वो बोली, इससे पहले कि ये उठ जाएं, मैं उठकर यहाँ से चली जाती हूँ, वरना ये मुझे गलत समझेंगे। इतना बोलकर तिशा मान के हाथ को
अपने कमर पर से धीरे से हटाई और फिर धीरे से वो बिना कोई आवाज़ के बेड पर से उठने लगी। वो जैसे ही बेड के नीचे अपना पैर रखी, तभी किसी ने उसे उसके कमर से पकड़कर एक झटके में उसे वापस से बेड पर गिरा दिया। इससे पहले कि तिशा कुछ कहती या कुछ करती, उसके होठों को ब्लॉक कर दिया गया। अचानक ही मान के ऐसा करने से तिशा बिल्कुल हैरान हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो गया। वही मान बड़े ही सॉफ्टली तिशा के होठों पर किस किया और उससे दूर होते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। मान के मुंह से खुद के लिए जान वर्ड सुन तिशा की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो अभी भी ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए मान की तरफ देख रही थी। वहीं मान के होठों पर स्माइल था। वो तिशा को कुछ ना बोलता देख एक बार फिर से नीचे झुका और उसके होठों पर किस कर उसके निचले होठों पर बाइट कर दिया, जिससे तिशा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करते हुए मान की तरफ घूर कर देखी तो मान मुस्कुराते हुए नीचे झुका और अपने नोज से तिशा के नोज पर रब करते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो? ये आपने क्या किया? आपने मुझे बाइट क्यों किया? तिशा मासूम सा चेहरा बनाकर मान से बोली। मान को ये सुनकर हंसी आ गई कि तिशा उसे किस करने के लिए गुस्सा नहीं कि बल्कि उसने किस के साथ बाइट क्यों किया इस बात से वो नाराज है। वो तिशा के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, ओके जान, नेक्स्ट टाइम किस करते टाइम मैं तुम्हें बाइट नहीं करूंगा, पर बदले में तुम्हें भी मुझे किस करना होगा। बोलो, करोगी ना मुझे किस? मान की बात सुनकर तिशा को होश आया कि उसने अभी अभी क्या कहा था। उसे तो मान से यह कहना चाहिए था कि मान ने उसे किस क्यों किया, पर वो बेवकूफ, उसने तो सिर्फ बाइट की बात की। वो, मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे तो इन्हें डांटना चाहिए था कि उन्होंने मुझे किस क्यों किया और मैं सिर्फ बाइट के लिए बोली। तिशा अपने मन ही मन बोली। तभी मान नीचे झुका और एक बार फिर से तिशा के होठों पर एक किस कर लिया और उससे दूर होते हुए बोला, अब तो ठीक है ना जान? इतना कहकर वो तुरंत उठा और जाने लगा। तभी तिशा गुस्से से उठी और बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? वो भी एक बार नहीं, आपने मुझे 3 टाइम किस किया। आपने मेरी 3rd बार की किस चुरा ली। आप बहुत बुरे हो। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या दूंगी? मैंने ये उसी के लिए तो बचा रखा था। ये सब कहते हुए तिशा मान के पास आकर उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर मारने लगी। वही तिशा के मुंह से ये सुनकर कि उसने उसकी किस चुरा ली जिसे वो अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी, तो उसे बहुत खुशी हुई। मान को अंदर ही अंदर इस वक्त इतना खुश हो रहा था कि वो एक्साइटमेंट में तिशा को अपने कमर से पकड़े अपने करीब खींचा और एक बार फिर से उसकी होठों पर जोर से किस किया। तिशा गुस्से से फिर कुछ बोलने वाली थी, तभी मान बोला, अब तुम कुछ मत बोलना, वरना मुझे चुप कराना भी अच्छे से आता है। मान की बात सुनकर तिशा बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। यू आर हार्टलेस। ये कहते हुए तिशा की आंखें हल्के से नम हो गईं, तो मान तुरंत उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बच्चा, क्यों रो रही हो तुम? मैंने ऐसे क्या किया? क्या मेरा किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ऐसे किस नहीं करूँगा। मैं बहुत ही सॉफ्टली किस करूँगा। ये तो चलेगा ना? मान की बातें सुन तिशा अपनी आंखें बड़ी किए मान को देखने लगी, तो मान को हंसी आ गई। वो उसके छोटे से नोज पर पिंच करते हुए बोला, तुम्हारी ये क्यूटनेस मुझे और पागल कर रहे हैं। इतना कहकर वो फिर से तिशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ परी वॉशरूम में थी और इधर बाहर रुद्र बैठा कब से उसके आने का वेट कर रहा था। फिर कुछ शरारत सोचते हुए रुद्र बोला, एंजल, लगता है तुम्हें अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो तुम इतना लेट कर रही हो। रुको, मैं भी आता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इससे पहले कि रुद्र वॉशरूम का हैंडल घुमाता, अंदर से परी की तेज आवाज आई, बिल्कुल भी नहीं, अंदर आने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ओ एंजल, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि मैं तुम्हें कभी देखा ही नहीं हूँ इस तरह से। अरे हमने तो कल रात ही वो सब कुछ किया है और अब तो हमारे बीच कोई भी पर्दा नहीं है। फिर मुझे कैसे तुम रोक रही हो? मैं अभी आता हूँ। तभी परी अंदर से चीखती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर रूथ को तो शरारत सूझी थी। वह हैंडल खोलने वाला था कि उसी समय उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुन रूथ एक नज़र दूर से ही फ़ोन की तरफ देखा और वापस से बाथरूम के अंदर जाने लगा कि उसका फ़ोन जो कि बंद हो गया था वो एक बार फिर से बजने लगा। ये देखकर रुद्र बाथरूम का हैंडल छोड़ा और बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड के पास जाकर अपना फ़ोन उठाया। उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखते ही रुद्र के चेहरे के भाव चेंज हो गए। अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस थे।
जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी, वहीं अब उसके चेहरे पर सीरियस के भाव दिखाई दे रहे थे। रुद्र कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा जाने लगा, जिसे सुनकर रुद्र के चेहरे के भाव सख्त होने लगे। कुछ सेकंड बाद रुद्र चिल्लाकर बोला, उसे उठाकर मेरे बेस पर ले चलो। मुझे नहीं पता कैसे उठाते हो, पर उसके कारण किसी और को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में उसे आज उठाकर बेस पर लाना। फिर क्या करना होगा वो तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो। इतना कहकर रुद्र ने तुरंत कॉल कट कर दिया और चिल्लाकर बोला, माया, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया मेरे एंजल के साथ चाल चलने की। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कुछ देर बाद परी वॉशरूम से बाहर आई। वो भी पिंक कलर के बाथरोब में थी। उसके एक हाथ में टॉवेल था जिससे वो अपने बालों को सुखा रही थी। वो धीमे कदमों के साथ चलते हुए रूम में आई तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे रूथ पर गई, जिसका चेहरा इस वक्त कठोर था। परी रूथ को इस तरह से डेंजरस लुक में देख थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने हमेशा रूथ के चेहरे पर स्माइल या फिर शरारत ही देखा था। आज उसने पहली बार रूथ को इतने खतरनाक लुक में देखा तो वो घबरा गई। रूथ को जैसे ही ये एहसास हुआ कि परी उसकी तरफ देख रही है, तो वो अपनी नज़र ऊपर किया और परी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से ही खुद के करीब आने का इशारा किया। लेकिन परी डर के कारण आगे नहीं बढ़ रही थी। ये देखकर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए थोड़े कड़क आवाज में बोला, कम हियर एंजल। इस बार रुद्र की आवाज में भी एक अलग ही रौब था। परी की हिम्मत तो नहीं थी, पर वो रुद्र को मना भी नहीं कर पाई और धीमे कदमों के साथ चलते हुए रुद्र के करीब आ गई। रुद्र ने जब ये देखा तो उसकी कलाई को एक झटके में पकड़ अपने बिल्कुल करीब खींच लिया, जिससे परी किसी सूखे पत्ते की तरह सीधे उसकी गोद में जा गिरी। परी के लंबे बाल जो कि अभी गीले थे, उनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह ऐसे खींचने पर रुद्र के चेहरे पर आ गए थे, तो रुद्र धीरे से अपने चेहरे पर से परी के गीले बालों को हटाया और उसे परी के कानों के पीछे करते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। परी अपनी सहमी हुई निगाहों से रुद्र की तरफ देखी तो रुद्र खुद को नॉर्मल किया। फिर प्यार से परी की नोज पर किस करते हुए बोला, व्हाट हैपेंड एंजल, तुम इस तरह से डर क्यों रही हो, वो भी मुझसे, अपने पति से? मैं कोई अनजान तो नहीं? परी कुछ नहीं बोली। उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। ये देखकर रुद्र धीरे से परी के माथे पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, लुक एट मी एंजल। रुद्र के ऐसे बोलने पर परी धीरे से अपनी नज़रों को ऊपर करके नीली आंखों से रुद्र की तरफ देखी तो रुद्र प्यार से बोला, क्या हुआ एंजल, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? परी अपनी प्यारी सी आवाज़ में धीरे से बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे डर लग रहा है। रुद्र अपने एंजल की बात मुस्कुराया और उसे कमर से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी एंजल, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था। वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें भूख लगी है? परी उसी तरह रुद्र के सीने से लगे हुए बोली, हाँ बहुत। हाँ वो तो मुझे भी पता है था कि तुम्हें भूख तो लगी ही होगी। आफ्टर ऑल कल रात तुमने अपनी बहुत एनर्जी जो लॉस की है। रुद्र ने एक शरारती स्माइल के साथ परी से कहा, तो परी मुंह फुलाई और उससे अलग होकर धीरे से उसके सीने पर मारती हुई बोली, आप बहुत बुरे हैं। रुद्र परी के नोज से अपने नोज को टच करते हुए बोला, मुझे पता है एंजल। इतना कहकर वो तुरंत परी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। रुद्र को ऐसा करते देख परी घबरा गई। वो अपनी घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्या कर रहे हैं आप? परी रुद्र को नीचे उतारा और उसे एक पैकेट देते हुए बोला, ये लो और जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी सावर लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए चलेंगे। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। वहीं परी तो सोची थी कि कहीं रुद्र उसके साथ कुछ करे ना, लेकिन रुद्र को इतना नॉर्मल ऐसे बोल कर जाते देख परी को अब शर्म आने लगी। वो खुद के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, परी तू भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती है। इतना कहकर वो तैयार होने लगी। कुछ देर में सभी लोग तैयार होकर रूम से बाहर आए, जहाँ लड़कों के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी, वहीं लड़कियों का चेहरा पूरा शर्म से गुलाबी हो रखे थे। तेजस्विनी जो कि जल्दी शर्माती नहीं थी और हमेशा बिंदास रहती थी, आज शर्म के कारण उसका भी बुरा हाल था। एक नज़र सभी एक दूसरे की तरफ देखकर गुड मॉर्निंग विश किए और चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। तिशा भी मान की तरफ नहीं देख रही थी। वो चुपचाप अपने सिर को नीचे झुकाए ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने थाई पर कुछ ठंडा सा फील हुआ। जैसे ही उसने ध्यान दिया तो वह हैरान रह गई। मान जो कि उसके बगल में ही बैठा था, वो अपने एक हाथ को तिशा के थाई पर रख वहाँ सहलाने लगा था। ये देखकर तो तिशा की सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी और अचानक से वो तेज तेज खांसने लगी। तिशा को खांसते देख सभी उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?
परी के ऐसे पूछने पे तिशा, जिसका चेहरा इस वक्त पूरे लाल हो गया था, वो अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ कुछ भी नहीं हुआ। वहीं ये सब देख रुद्र सब समझ गया और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। तभी मान अनजान बनते हुए बोला, हाँ क्या हुआ तिशा, तुम्हें और तुम्हारा चेहरा इस तरह से लाल क्यों हो रखा है, क्या तुम्हें फीवर है? वहीं बाकी सब भी मान के ऐसे कहने पर तिशा के चेहरे पर देखने लगे तो तिशा मान को घूर कर देखी और फिर सब की तरफ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कुछ नहीं, वो शायद कल रात के कारण, और कुछ नहीं, मुझे शायद सिर में पेन हो रहा है, इस कारण ऐसा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग ब्रेकफास्ट करिए। सबके ऐसे अचानक पूछने से तिशा बेतुका सा जवाब देती, जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखे और अपने कंधे उचकाते हुए ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं तिशा मन ही मन खुद को डांटी कि वो क्या फालतू जवाब दे रही है। फिर धीरे से अपने हाथ नीचे ले गई और तुरंत मान के हाथ को अपनी थाई पर से हटा दी। तिशा को इस तरह से शर्माते देख मान को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। उसे तिशा को परेशान करना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मान तुरंत ग्लास में पानी निकालकर तिशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो पहले तुम पानी पियो। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए वापस से अपना ब्रेकफास्ट करने लगे और तिशा घूर कर मान की तरफ देखी, फिर उसके हाथ से पानी पीने लगी। मान पानी पिलाते हुए अपने एक हाथ को पीछे ले गया और तिशा के बैग पर रखकर बड़े ही सेंसुअल तरीके से सहलाने लगा, जिससे तिशा एक बार फिर से चीख उठी और उसके मुंह से सारा पानी एक झटके में बाहर की तरफ गिर गया। तिशा को ऐसा करते देख सब हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वहीं तिशा मासूम सा चेहरा बनाकर सबकी तरफ देख रही थी और मान तिशा की ऐसी हालत देख मन ही मन बस हंसे जा रहा था। वहीं तिशा का मुंह रोने जैसा बन गया था, बाकी सभी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। तिशा सबकी तरफ देखकर रुआंसी भरी आवाज में बोली, सॉरी, मैंने ना जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। उसके आंसू को देख परी जल्दी से बोली, तिशा क्या हो गया? इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है। तिशा फिर रोते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ भी सही से करना नहीं आता है, मैं सब कुछ गलत करती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं यहाँ आप लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं। इतना कहते हुए तिशा तुरंत चेयर पर से उठी और भागती हुई रूम की तरफ चली गई। सभी हैरानी से तिशा को जाते हुए देख रहे थे। वहीं मान तो बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया था। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि उसका एक हल्का सा मजाक तिशा को इतना दर्द देगा। मान उठकर तिशा की तरफ जाने लगा, तभी परी और तेजस्विनी उठने लगी। ये देखकर रुद्र राजवीर दोनों उनके हाथ पकड़ लिए और सिर को ना में हिलाकर बोले, तुम लोग मत जाओ, मान उसे संभाल लेगा। ये सुन परी तो शांत हो गई, पर तेजस्विनी बोली, राजवीर मुझे जाने दो। अचानक से तिशा दी को क्या हो गया है, मुझे देखना है। और मान भाई तो ऐसे ही गुस्से वाले हैं, उन्हें चुप करने नहीं आएगा, मुझे पता है, उल्टा वो तिशा दी पर ही चिल्ला देंगे। अरे मेरी माँ, कभी तो कुछ समझा करो, अगर वो गया है तो कुछ सोच कर ही गया होगा। कभी खुद तो रोमांस करने नहीं देती है और दूसरे अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी कबाब में हड्डी बननी है। राजवीर तेजस्विनी की तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। तेजस्विनी उसे घूर कर देखने लगी तो राजवीर ने अपने दांत दिखा दिए और प्यार से तेजस्विनी के हाथ पर अपना हाथ रखकर सहलाते बोला, सॉरी, तुम ब्रेकफास्ट करो ना बेबी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तेजस्विनी वापस से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं एक साइड बैठी परी और रुद्र उन दोनों के झगड़े को देख हंस रहे थे। नीचे से ही रुद्र ने परी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, देख रहा हूँ बट बहुत हंसी आ रही है। अचानक से ऐसे पकड़ने से परी हड़बड़ा गई। वो इधर उधर देखती हुई बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, मुझे खाने दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपनी वाइफ के हाथ को पकड़ा हूँ, तुम्हें खाने से थोड़ी रोक रहा हूँ। परी उसे घूरते बोली, पर मुझे इस हाथ से खाना है और आप उसी हाथ को पकड़े हैं, छोड़िए मुझे। रुद्र अपने कंधे उचकाते बोला, आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता, तुम्हें जैसे खाना है खाओ, इट्स योर प्रॉब्लम, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रुद्र बेफिक्री से ब्रेकफास्ट करने लगा। वहीं परी उसे घूर रही थी। परी को इस तरह बैठे देखकर तेजस्विनी बोली, दी आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं, आपको तो भूख लगी थी ना? हाँ हाँ छोटी, मैं अभी खाती हूँ। परी अपने दूसरे हाथ से खाने की कोशिश करने लगी। परी लेफ्ट हैंड से खाने जा रही थी। ये देखकर तेजस्विनी तुरंत बोल पड़ी, दी आप इस हैंड से कब से खाने लगी? आप तो हमेशा राइट हैंड से खाते हो ना, फिर आज लेफ्ट हैंड क्यों? हाँ एंजल, क्या हुआ?
तुम लेफ्ट हाथ से क्यों खा रही हो? रुद्र अनजान बनते हुए सबके सामने परी से पूछने लगा। क्या तुम्हारे राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है? परी यह सुनकर रुद्र की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखी और फिर तेजस्विनी की तरफ देखते हुए बोली, छोटी, वो राइट हैंड में थोड़ी सी चोट लग गई है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड से खा रही हूँ। दी, आप ना जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मुझे दिखाना आपको कहाँ चोट लगी, मैं उस पर दवा लगा दूंगी। परी बस सिर हिला दी। अब वो क्या ही बोलती कि उसके हाथ में तो चोट लगी ही नहीं है, पर वो तो उसका होने वाला हब्बी उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ रखा है। वहीं दूसरी तरफ तिशा रूम में आई और एक साइड बैठकर रोने लगी, पर जल्दी ही वो अपने आंसू को पोंछती बोली, थैंक गॉड मैं बच गई, वरना ये मुझे बहुत परेशान करते। और फिर अपने दूसरे हाथ में हथेली को खोली, उसमें एक सैंडविच था। फिर वो बड़े ही चाव से उसे खाने लगी और हंसते हुए बोली, मैंने तो सबको उल्लू बना दिया, वहाँ रहती तो पक्का ही मुझे खाने नहीं देते और बार बार मुझे ऐसे ही परेशान करते, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अभी तिशा खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अच्छा तो ये बात है, ये सब ड्रामा चल रहा था वहाँ पर। इस आवाज़ को सुनते ही तिशा के हाथ से सैंडविच छूट कर नीचे गिर गया और वो अपनी आंखें बड़ी की। वो पीछे मुड़कर देखी तो डोर के पास टेक लगाए मान खड़ा था और वो उसे ही घूर रहा था। मान को खुद की तरफ इस तरह घूरते देखा तिशा अपने होठों पर एक फीकी स्माइल लिए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सच में मुझे बुरा लगा था। इन सब का कारण सिर्फ आप है, आप ही मुझे खाने नहीं दे रहे थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तिशा ये सब इतनी मासूमियत से बोली थी कि मान उसके चेहरे में ही खो गया और चलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ा। मान को खुद की तरफ आते देख तिशा डर से पीछे की तरफ जाने लगी। वो अपने सूखे हुए गले को तर करते हुए धीरे से बोली, देखिए आप मुझे मारेंगे नहीं, और वैसे भी सैंडविच तो पहले ही नीचे गिर चुका है और अब मैं तो उसे खा भी नहीं सकती। मान तिशा की बात को इग्नोर कर तेज कदमों के साथ चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया। वहीं तिशा अब तक वाल से टकरा गई थी और अब उसके पास बच के जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मान अपने दोनों हाथों का घेरा बनाकर खड़ा हो गया और तिशा की तरफ देखते बोला, मैं तुम्हारे कारण ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सो आई वॉन्ट टू ईट यू अप राइट नाउ। मान की कही बातों को सुन तो तिशा डर के कारण उसकी आंखें एक झटके में खुल गए। वो मान की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, ये यहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मुझे खा नहीं सकते, आपको भूख लगा है तो आप जाकर ब्रेकफास्ट करिए, पर ऐसे किसी को खाना अच्छी बात नहीं है, आपको पाप लगेगा। तिशा की इस बचकानी बातों को सुन मान को अपना सिर दीवार पर मारने का मन कर रहा था। वो मन ही मन बोला, मान बेटा, बड़ी मेहनत करनी होगी इस लड़की को सिखाने के लिए, इसे तो रोमांस का आर भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला, आज से ही मैं शुरू कर देता हूँ अपना क्लास देना। इतना कहकर मान तुरंत तिशा के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचा और बोला, मैं तो बस तुम्हें ही खाऊंगा। ये सुन तिशा और घबरा गई। उसका मन कर रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए, पर अभी वो कुछ कर पाते उससे पहले ही मान आगे बढ़कर उसके होठों पर जोर से किस करने लगा, जिससे तिशा की सांस अटक गई। घबराहट के कारण वो कांपने लगी। ये देख मान उसे अपने बाहों में जकड़ लिया और बोला, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ठीक है? तिशा जल्दी जल्दी अपने सिर को हिलाई और बोली, हाँ ठीक है, आज के बाद मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी और कोई ड्रामा भी नहीं करूँगी, पक्का। ये सब बोलते तो शायद इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि उसको देखकर मान को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो उसे जी भर के तिशा को प्यार करे। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सब लोग अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि उसी समय रूथ का फ़ोन बजने लगा। रूथ अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और फ़ोन को अपने हाथों में लिया, फिर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। उसने तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रूथ के दादाजी की तेज आवाज़ आई, बरखुरदार, क्या बस अकेले अकेले ही बीवी के साथ घूमना है कि घर भी आना है? जब घर आओगे तभी तो आगे का फंक्शन होगा, या फिर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी हो, बस ऐसे ही अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हो? तुम कहो तो मैं अभी सब फंक्शन रुकवा दूं और यहाँ से अब वापस मुंबई चले जाएं। दादाजी की धमकी भरी आवाज़ सुनकर रुद्र घबरा गया। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं दादाजी, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी आधे घंटे के अंदर हम महल पहुँच जाएंगे। दादाजी तुरंत फ़ोन कट कर दिए। कॉल कट होने के बाद रुद्र अब परी, तेजस्विनी और राजवीर की तरफ देखा, जो कि उसी तरफ देख रहे थे। रुद्र एक गहरी सांस लेकर बोला, हमें अभी महल के लिए निकलना होगा।
कुछ देर में सभी रेडी होकर महल के लिए निकल गए। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में तेजस्विनी बैठी हुई थी। बैक सीट पर रुद्र, परी और मानो तिरशा बैठे हुए थे। कार में एक बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक बज रही थी। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। इस गाने को सुनकर सभी की नज़रें अपनी अपनी पार्टनर पर चले गए। राजवीर अपनी तिरछी निगाहों से तेजस्विनी की तरफ देख रहा था। जैसे ही तेजस्विनी ने यह महसूस किया तो वो शर्म से अपने चेहरे को नीचे झुका ली। राजवीर को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था कि तेजस्विनी शर्माती थी, वरना वो हमेशा दबंग बनी रहती थी। वही सॉन्ग को सुनकर रुद्र ने कसकर परी के हाथ को अपने हाथों में भर लिया। परी एक नज़र रुद्र की तरफ देखी तो रुद्र अपने एक आई विंक कर दिया, जिससे शर्म के कारण परी का पूरा चेहरा रेड हो गया। वहीं तिशा विंडो के पास बैठी हुई थी। वो बाहर की तरफ नज़ारे को देख रही थी। उसे यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मान की नज़रें तिशा पर थी। अचानक से उसे कुछ शरारत सूझा। वो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाया और चुपके से तिशा के कमर में अपने हाथ डाल वहां पर चिकोटी काट लिया, जिससे तिशा के मुंह से एक चीख निकल गई। तिशा के ऐसे चीखने पर सभी की नज़रें उस पर चली गईं। जैसे ही तिशा ने यह महसूस किया, वो घबरा गई। तभी परी उससे पूछी, क्या हुआ तिशा, तुम इस तरह से चीखी क्यों? लेकिन तिशा उसकी बातों का जवाब देने के बजाय मान की तरफ घूर कर देखती हुई बोली, ये आपने क्या किया? मान तुरंत बोला, पर मैंने क्या किया? तिशा मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे चिकुटी क्यों काटी? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। तिशा की बात सुन मान हैरान हो गया। वहीं सबकी नजरें अब मान पर चली गई। राजवीर फ्रंट मिरर से सब कुछ देख रहा था और उसे मान की हालत पर हंसी आ रही थी। रुद को भी मान की हालत देख करके बहुत हंसी आई थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी परी मान से पूछी, भाई आपने तिशा को चिकटी क्यों काटी? अरे छोटी, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही बोल रही है, शायद कोई कीड़ा काट लिया होगा। तभी तिशा बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ये हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। आप बताइए, आप मुझे परेशान नहीं करते? मान तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पूछा, अच्छा तो कैसे परेशान करता हूँ मैं, बताना जरा, तुम क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? अच्छा, तो अब आपको याद नहीं, आपको याद नहीं कि आप कैसे मुझे हर वक्त सता रहे थे, डाइनिंग टेबल पर भी अपना हाथ यहाँ वहाँ रख रहे थे, और फिर आपने मुझे रूम में किस भी किया था और होठों पर तेज से बाइट भी। इतना बोलते तिशा बिल्कुल चुप हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि वो क्या बोल रही है। वो देखी तो सब आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वहीं तिशा का तो मन कर रहा था कि वो अभी गड्ढा खोदे और उसमें कहीं जाकर छिप जाए, ताकि कोई उसे ना देख पाए। वहीं मान को तो मन ही मन तिशा की बातें सुन उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी और प्यार भी। पागल लड़की। मान तिशा की तरफ देख अपने मन ही मन में बोला। सभी तिशा की तरफ देख हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही तिशा ये देखी तो वो तुरंत अपने चेहरे को विंडो की तरफ मोड़ ली। वो वापस से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबाकर मन ही मन बोली, तिशा तू भी ना, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। ऐसे इस तरह से सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? चिल्लाई तो चिल्लाई, तुमने सारी बात भी बोल दी। और अब सब लोग क्या सोच रहे होंगे? और सबको मैंने ये भी बता दिया कि मुझे किस और नो, अब मैं कैसे सबको फेस करूंगी? तीसरा यह सब मन में सोची जा रही थी, तभी मां धीरे से उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसके कानों में फुसफुसा कर बोला, क्या हुआ जान, क्यों तुम परेशान हो? ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तीसरा अपने दांत पीसते हुए मान से बोली तो मान मुस्कुरा कर तुरंत बोला, अब कैसी शर्म जान, अब तो तुमने खुद अपने मुंह से सारी बातें बोल दी है। अब तो किसी से कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं है। अभी तक तो जो कुछ भी बंद कमरे में होता था वो खुल्लम खुल्ला होगा। मान अपनी बात बोलकर धीरे से तिशा के एयरलॉक पर अपने होंठ रख दिए, जिसे तिशा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। मान की बात पर तिशा उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी तो मान के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद कार महल के सामने आकर रुकी। फिर सभी लोग कार से बाहर आए और महल के अंदर चले गए। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। राजा साहब रुद्र के दादा दादी के पास बैठकर उनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड सोफे पर निहारिका जी माया के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही सब लोग वहां आए तो सभी की नजरें उन पर चले गई। माया जैसे ही परी तेजस्विनी और त्रिशा को सही सलामत देखी तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया, पर तभी उसे खुद पर किसी की जलती हुई नजरें महसूस हुई। जैसे ही उसने ध्यान दिया तो वो देखी तो रूद की जलती हुई नजरों से घूर रहा था, जैसे मानो वो अपनी आंखों से उसे जलाकर राख कर देगा।
इस वक्त रुद्र की आंखें अंगारे बरसा रहे थे। ये देखकर तो माया की हालत खराब हो गई। डर के कारण वो हल्का हल्का कांपने भी लगी थी। तभी राजा साहब सबकी तरफ देखते हुए बोले, वो तो आप लोग आ गए, जाओ थोड़ा देर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद शाम की फंक्शन की तैयारी शुरू करनी है। आज ही आप लोगों का एंगेजमेंट भी है और उसके बाद एक छोटा सा पूजा है जिसमें कंगन बधाई का काम भी होगा, क्योंकि अगले 5 दिन में ही शादी की सारी रस्में भी करनी है। सभी लोग सिर हिला दिए, वहां से अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर नीचे हॉल में आए तो राजा साहब ने सबको लंच करने के लिए बोले। सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर लंच करने लगे। तभी राजा साहब बोले, मैं सबके लिए ड्रेस मंगवा लिए हैं, तो सब लोग अपना अपना ड्रेस पसंद कर ले और शाम को सभी लोग टाइम पर तैयार रहना। राजा साहब की बातें सुन सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर अपना अपना लंच करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर में सबके कपड़े अपने पास पहुंच जाते हैं और सब तैयार होने चले जाते हैं। शाम के करीब 6 बजे तेजस्विनी और तिशा दोनों तैयार होकर परी के रूम में आती हैं और परी को देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पर्पल कलर का लहंगा पहने हुए परी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। परी के लंबे बाल खुले हुए थे और चेहरे पर उसके बालों के 2 लटे उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। उसकी आंखों का काजल उसकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे और होठों पर उसने लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक लगा रखा था। हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने हुए और गले में डायमंड सेट पहने परी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाओ दी, क्या बात है, आज तो लगता है जीजू को घायल करने का पूरा इरादा है आपका। तेजस्विनी परी के पास आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे बोली। परी ये सुनी तो वो शर्मा कर अपनी नजरें नीचे झुका ली। तभी तिशा भी परी के पास आई और बोली, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो, किसी एंजल की तरह। तिशा की बात सुनकर परी को रूथ का हर वक्त उसे एंजल बोलना याद आ गया, जिसे सोचकर वो शर्माने लगी। ये देख तिशा तेजस्वी से चिढ़ते हुए बोली, क्या बात है, लगता है जीजू की याद आ गई। तुम दोनों छोड़ो मुझे, मैं अभी बताती हूँ तुम दोनों को। और हाँ तिशा मैडम, क्या चल रहा है मेरे भैया साहब के साथ। परी के ऐसा पूछने पे तेजस्वी भी बोली, हाँ मुझे भी पूछना था तिशा दी, क्या चल रहा है भाई साहब के साथ आपका, और ये सब कब से स्टार्ट हुआ। कुछ भी तो नहीं, कुछ तो नहीं चल रहा है, तिशा हकलाते बोली। जिसे सुन परी और तेजस्वी दोनों एक दूसरे को तक देखी, फिर तुरंत ही तिशा के पास जाकर बोली, अच्छा बेटा, कुछ नहीं चल रहा है तो वो कार में क्या था जो आप बोल रही थी कि आपके और भाई के बीच बहुत कुछ हो रहा है, भाई साहब आपको परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको किस। अभी वो दोनों बोल ही रही थी कि तभी तिशा उनके मुंह पर हाथ रखती और बोली, चुप रहो। तिशा ने उन दोनों को बोलने नहीं दिया। अब तक उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। तिशा के चेहरे की तरफ देखकर परी और तेजस्विनी दोनों मुस्कुराते हुए बोली, ओ, इसका मतलब भाई साहब के प्यार का इतना गहरा असर है कि तुम्हारे चेहरे पर नूर आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। और छोड़िए, हमें हमें जाना है। इतना कहते हुए तिशा परी और तेजस्विनी से खुद को छुड़ाई और जल्दी से रूम से बाहर चली गई। तिशा को इस तरह से शर्मा कर भागते देख परी और तेजस्विनी दोनों हंसती। दी, मुझे तो तिशा दी अपनी भाभी के रूप में बहुत पसंद है। तेजस्विनी के ऐसे बोलने पर परी भी हंसती बोली, मुझे भी, मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि इन दोनों लोगों के बीच कुछ तो चल रहा है। जैसे ही तेजस्विनी ने ये सुना तो वो आंखें बड़ी करके परी की तरफ देखती बोली, क्या सच में दी आपको सब पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे छोटी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डाउट था, मैं भाई साहब से कह दी, पर भाई साहब उस वक्त खुद ही कंफ्यूज है, तो बस मैं वेट कर रही थी कि एक बार भाई साहब खुद कंफर्म हो जाए, उन्हें अपने दिल की बात समझ आ जाए, फिर मैं किसी को बताऊं। और अब तो लग रहा है कि भाई साहब पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनका दिल क्या चाहता है। हाँ दी, वो तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब ने तिशा को चुन लिया, पर उस माया का क्या होगा जिससे भाई साहब की शादी तय करने के लिए माँ पीछे पड़ी हुई है। तेजस्वी की बात पर परी भी सच सोच में पड़ गई। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, चल छोटी, जो होना होगा वो होगा और हम उसे वक्त पर छोड़ देते हैं, बाकी का भाई साहब खुद संभाल लेंगे। तेजस्वी भी सर हिला दिए। वहीं बाहर खड़ी माया ने ये सब सुन लिया था तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठी थी। उसे इस वक्त तिशा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तनतनाती हुई तिशा के रूम में गई और एक झटके में रूम का डोर ओपन की। तिशा अब तक रूम में आ गई थी और खुद के ही चेहरे को अपने हाथों में छुपाई शरमाई जा रही थी।
ऐसे अचानक डोर खुलने से तिशा की नज़र डोर की तरफ गई तो सामने माया खड़ी थी। माया तेजी से चलते हुए तिशा के पास आई। इससे पहले कि तिशा कुछ बोलती, माया खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारी, जिससे वो मुंह के बल फर्श पर गिर गई। माया नीचे झुकी और तिशा के बालों को कसकर पकड़ती बोली, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे मान के करीब जाने की, उसे पटाने की, यहाँ तक कि अब उस परी और तेजस्विनी को भी तुम्हारे और मान के बारे में पता चल गया। क्या क्या किया तुम लोगों ने साथ में, मुझे बताओ, क्या जादू चलाया है तुमने मेरे मान पर। माया के ऐसे थप्पड़ मारने पर तिशा नम आंखों से उसकी तरफ देखती हुई अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, माया मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा छोड़ दूँ तुझे, ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ तुम्हारी बात कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी पता चला कि तुम मान के करीब गई हो या तुम्हारे और मान के बीच कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना कहकर माया एक झटके में तिशा के बालों को छोड़ दी, जिससे तिशा एक बार फिर से मुंह के बल फर्श पर गिर गई। माया उठी और अपने हाथों साफ करते हुए वापस से रूम से बाहर चली गई। माया के जाने के बाद तिशा वहीं फर्श पर बैठकर घुटनों में अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं माया तुरंत रूम से बाहर निकलकर सीधे निहारिका जी के रूम में गई। निहारिका जी तैयार हो रही थी। माया उनके पास जाकर बोली, आंटी आपको जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। आपको आज के ही आज कुछ करना होगा। जैसे ही निहारिका जी ने ये सुनी वो चौंक गई। फिर वो माया की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ है माया, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो। माया निहारिका जी को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर निहारिका जी को भी बहुत तेज गुस्सा आया। फिर कुछ सोचते हुए निहारिका जी मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी माया, आज मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तिशा नाम की कांटा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। ये सुनकर माया के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। कुछ देर बाद सभी लोग महल के बैकयार्ड में बने गार्डन की तरफ इकट्ठा हो गए। उस गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। राजा साहब ने राजस्थान के सभी बड़े बड़े व्यापारी और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी इनवाइट किया था। यहाँ तक कि वो दूसरे राज्य के भी राजा लोगों को बुलाए थे। अब बस सभी लोगों को बस दूल्हा दुल्हन के आने का वेट था। कुछ देर बाद रुद्र, राजवीर और मान के साथ गार्डन में एंट्री लिया। ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहने, बालों को जेल लगाकर सेट किए हुए, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने रुद्र बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। दिखने में वो बिल्कुल बवाल था। सारी लड़कियां तो बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। वहीं रुद्र के साथ आ रहे राजवीर और मान भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। राजवीर ने भी ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, बालों को अच्छे से सेट किए हुए, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने राजवीर बहुत ही कमाल का लग रहा था। वहीं मान ने स्लेटी कलर का सूट पहन रखा था। अपने अट्रैक्टिव फेस के साथ मान लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तीनों आकर गार्डन के सेंटर में खड़े राजा साहब और अपने दादा दादी के पास आकर खड़े हो गए। अब सभी को दुल्हन के आने का इंतजार था। रुद्र बड़े ही बेताबी से इंटरेस्ट की तरफ देख रहा था जिधर से परी आने वाली थी। कुछ देर बाद रुद्र का इंतजार खत्म हो गया। परी तेजस्विनी का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे वहां एंट्री ली। जैसे ही परी वहां आई, रुद्र की नजर तो बस अपने एंजल पर ही ठहर गई। अपने एंजल की खूबसूरती देख रुद्र उस पर खो गया था। परी इस वक्त आसमान से उतरी किसी परी की तरह लग रही थी। रुद्र की गहरी निगाहें बस परी को देखे जा रहा था। वहीं परी अपनी नजरों को झुकाए चुपचाप तेजस्विनी और तिशा के साथ चल रही थी। उसकी लंबी लंबी पलकें रह रहकर फड़फड़ा रही थी। अचानक परी वहां एक पल के लिए रुक अपनी नजरों को ऊपर उठाई, रुद्र को देखी तो रुद्र भी उसी की तरफ बड़े प्यार से नजरों से देख रहा था। रुद्र की गहरी नजर खुद पर महसूस कर परी की नजर एक बार फिर से झुक गई। ये देख रुद्र के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं राजबी की नजरें भी तेजस्विनी पर थी, जो कि पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहने हुए अपने बालों का मेसी बन बनाए हुए थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तेजस्विनी की नज़र जब राजवीर पर जाती है तो राजवीर के इंटेंस नज़रों को खुद पर पाकर उसे घूर कर देखती है, जिससे राजवीर के होठों पर स्माइल आ जाती है। वहीं मान की नज़र जब तिशा पर जाती है तो ना जाने क्यों उसे तिशा को देखकर कुछ अजीब सा लगने लगता है। तिशा का चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। तिशा को ऐसे उदास देखकर मान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो तिशा को देखते हुए अपने मन ही मन बोला, मेरी जान को क्या हो गया है, अभी ये इतनी उदास क्यों लग रही है। कुछ ही देर में परी रूथ के पास पहुंची। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। वहीं बाकी सभी की नजरें बस उन्हीं दोनों पर थी। दोनों इस वक्त एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे।
दोनों वर्ल्ड बेस्ट कपल लग रहे थे। वहीं तिशा थोड़ी दूर पर खड़ी थी और तेजस्विनी भी परी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तभी राजा साहब सबके सामने आए और परी और रोद की तरफ इशारा करते हुए बोले, मुझे आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा हूँ। अगले 4 दिन बाद उनकी शादी है। शुभ मुहूर्त इसी दिन का निकला है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जैसे आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी बेटी की शादी में भी आप लोग अपना अपना आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। तो अब रिंग सेरेमनी का काम शुरू करते हैं। इतना कहते हुए राजा साहब सामने देखते हैं तो 2 नौकर एक बड़ी सी ट्राली को लेकर वहाँ आए। उस ट्राली के ऊपर एक बड़ा सा थाल रखा हुआ था। उस थाल को रेड कलर के कपड़े से ढक दिया गया था। राजा साहब उस कपड़े को हटाए तो उसमें 2 छोटे छोटे बॉक्स थे। राजा साहब एक बॉक्स उठाए, उसे रूथ की तरफ बढ़ा दिए और दूसरा बॉक्स उठाकर परी की तरफ। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा साहब उन दोनों को रिंग पहनाने के लिए बोले। रूथ की नज़र अपने दादा दादी पर गई तो दादाजी भी आकर रूथ के पास खड़े हो गए और उसे बोले, बरखुरदार, अब किस बात की देरी है? जल्दी से रिंग पहनाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहू किसी और को पसंद कर ले। जैसे ही रूथ ने अपने दादाजी की बात सुनी, वो तुरंत परी की तरफ देखता है तो परी मुस्कुरा रही थी। रूथ जल्दी से बॉक्स ओपन कर और उसमें से रिंग निकालकर परी को पहना दिया। रूथ की इस हरकत पर परी के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। बाकी सभी लोग ये देखकर तेज तेज हंसने लगे। वहां मौजूद बिजनेसमैन, जो कि हमेशा रूथ को उसके एरोगेंट नेचर से ही जानते थे, वो आज रूथ का एक अलग ही रूप देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो कभी किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और अपने दुश्मनों को तो एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ता था। वो इंसान आज इस तरह से अपनी होने वाली वाइफ के लिए इतना बेचैन है। अब परी भी रूथ को बॉक्स ओपन करके रिंग पहनाती है। बाकी सब लोग जैसे ही रिंग सेरेमनी हो जाती है, एक साथ ताली बजाने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और धीरे धीरे स्टेज ऊपर की तरफ उठने लगता है और स्टेज गोल गोल चारों तरफ घूमने लगता है। परी को थोड़ा सा डर लग रहा था। ये देखकर रूथ तुरंत उसके कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लेता है, जिससे परी के हाथ रूथ के बाहों में लिपट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। परी को थोड़ा शर्म आ रही थी। वो धीरे से रूथ से अलग होने लगी तो रूथ उसे और भी कसकर पकड़ते हुए बोला, एंजल, डोंट मूव। रूथ की बात सुन परी शर्माते हुए रूथ की तरफ देखती है तो रूथ प्यार से उसके गालों को किस कर लेता है। ये देखकर परी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो रूथ के सीने पर धीरे से मारती हुई बोली, बेशर्म इंसान। रूथ भी बस हंस दिया और बोला, इसमें कैसी बेशर्मी? मैं अपनी वाइफ को ही किस कर रहा हूँ, किसी दूसरे की वाइफ को नहीं। हे भगवान, कैसा पति दे रहे हो आप मुझे? कितने बेशर्म है ये यहाँ। इतने लोग मौजूद हैं और इन्हें कुछ शर्म नहीं। क्या होगा मेरा? परी अपने मन ही मन बोली। तभी रूथ धीरे से उसके कानों में अपनी मधुसी भरी आवाज में बोला, अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। जैसे ही परी ने रूथ की बात सुनी, वो हैरानी से आंखें फाड़े फाड़े के रूथ की तरफ देखने लगी, जो अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। आप बहुत बुरे हैं सच में। परी धीरे से रूथ के सीने पर अपने छोटे हाथों का मुक्का बनाकर मारते हुए उससे बोली। वहीं रूथ मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो उसे ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा हो। धीरे धीरे स्टेज नीचे की तरफ आने लगा। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और अभी भी फूल उन दोनों के ऊपर लगातार गिरे जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, परी तुरंत ही स्टेज से उतरकर भागकर अपने बाबा साहब के पास आती है और तुरंत उनके गले लग जाती है। राजा साहब अवेन जी अपनी बेटी के बालों को प्यार से सहलाने लगे। उनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके घर को छोड़कर अपने पति के साथ चली जाएगी। ऐसा हर पिता के साथ होता है। जिस बेटी को बचपन से नाजों से पालकर बड़ा करो, फिर उसी बेटी को एक दिन ऐसे दूसरे के घर विदा करना पड़ता है। पर यह तो हमेशा की रीत है। परी की भी आंखें नम हो गई थी। वो अपने बाबा साहब के गले लगाकर रोने लगी थी। अभय जी प्यार से उसके बालों को सहलाते बोले, अरे मेरी गुड़िया, रो क्यों रही है? वो तो बहुत बहादुर है। परी धीरे से अलग हुई और अभय जी की तरफ देखकर बोली, बाबा साहब, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके साथ ही रहना है। अरे तो क्या हुआ, तुम कौन सा मेरे से बहुत दूर होगी? तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहाँ आ जाना। अब तक रूद भी वहाँ आ गया था। वह उन लोगों की बातें सुन लेता है। तभी अवेन जी रूद की तरफ देखकर बोले, क्यों रूद बेटा, जब मेरी बच्ची का यहाँ आने का मन होगा तो तुम मुझसे मिलवाने के लिए लाओगे ना? ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है। एंजल मुझे जब कहेगी मैं उसे यहाँ लेकर आ जाऊंगा।
परी अपने नम आंखों से रूथ की तरफ देखी और एक बार फिर से अपने बाबा सा के गले लग गई। तभी दादाजी और दादी जी भी आ गई और परी के सिर को सहलाने लगी तो परी भी दादी की गले लग गई। दादी हंसते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बच्ची, एक बार तू यहाँ से चल तो सही। मुझे पता है तेरा सर फिरा पति तुझे इतना प्यार देगा कि तू अपने बाबा सा को भूल जाएगी। परी ये सुन रूथ की तरफ तिरछी निगाहों से देखी जो उसे ही देख रहा था। फिर वो तुरंत दादी जी से अलग होकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे बाबा सा है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। रूथ ये सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगा, जिसे परी भी समझ रही थी, इसलिए वो रूथ की तरफ नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ तिशा एक साइड कॉर्नर में खड़ी थी। मान जो कि कब से तिशा को ही देख रहा था, उससे जब रहा नहीं गया तो वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब तिशा ये देखा कि मान उसकी तरफ आ रहे हैं, वो तुरंत ही वहां से दूसरी साइड जाने लगी। उसी समय माया तुरंत मान के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मान अपने सामने खड़ी माया को देखकर घूरते हुए बोला, हटो मेरे रास्ते से। माया तुरंत मान के गले में अपने दोनों हाथों को डाल दी और बोली, हटो? क्यों? हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है, तो हम दूर क्यों हो जाएं? ये सुनते ही मान को बहुत तेज गुस्सा आया। वो माया को तुरंत दूर करने करने को बोला, किसने तुमसे कहा कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है? अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ मिस माया। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूं। इतना कहते हुए मान माया को दूर झटका और तुरंत ही तिशा की तरफ बढ़ गया। तिशा अब तक अंदर जा चुकी थी। ये देख मान उसे ढूंढने लगा, लेकिन तिशा उसे कहीं नहीं दिखी। तो वो एक सर्वेंट से पूछा, फिर वो सर्वेंट मान को बताए कि तिशा मैडम अंदर चली गई हैं। जैसे ही मान ने ये सुना, वो तेजी से महल के अंदर गया। तिशा अपने रूम में बैठी अपने दोनों हाथों में चेहरे को छुपाए रो रही थी। एक झटके में रूम का डोर ओपन हुआ। तिशा जैसे ही सामने देखी तो वहां पर मान खड़ा था। मान को वहां देख तिशा जल्दी से उठी और अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से साफ की और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। मान ये सुनकर तुरंत रूम का डोर लॉक किया और तिशा की तरफ बढ़ गया। तिशा मान को अपने करीब आते देख घबरा रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी और उसके कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ हो रहे थे। तभी मान एक झटके में उसके बिल्कुल करीब पहुंचा। उसकी कलाई को पकड़कर एकदम से अपने करीब खींच लिया, जिससे तिशा सीधे मान के सीने से जा लगी और मान उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझसे दूर क्यों भाग रही हो जान? तुम्हें पता है ना, तुम चाहे कितना भी दूर भाग लो, मैं तुम्हें अपने करीब कर ही लूंगा। तिशा कसमसा रही थी, पर मान की पकड़ उस पर और कसते जा रहे थे। अब तिशा मान के गले लगकर रोने लगी। जैसे ही मान तिशा को रोते हुए महसूस किया तो वो धीरे से तिशा को खुद से अलग किया। फिर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या हुआ जान, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तभी मान की नजर एक जगह जाकर ठहर गई। तिशा के गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि जैसे किसी ने तिशा को थप्पड़ मारा हो। ये देख मान अपने घबराई हुई आवाज में बोला, जान, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तिशा कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो लाल आंखों से एक नज़र मान की तरफ देखी तो मान फिर से उससे पूछा, बताओ मुझे जान, किसने किया यह सब? लेकिन तिशा कुछ नहीं बोली, वो बस रोने लगी। अब मान को गुस्सा आ गया। वो कसकर उसके कंधे को दबाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है जान, किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? मान की इतनी तेज आवाज सुन तिशा घबरा गई और धीरे से बोली, वो माया। जैसे ही मान ने माया का नाम सुना तो गुस्से से तिलमिला उठा। वो खींचते हुए बोला, ये सब माया ने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो धीरे से तिशा को खुद से अलग किया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी उस माया को यहाँ घसीटते हुए लाता हूँ। इससे पहले कि मान वहां से जाता, तिशा तुरंत उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मत जाइए यहाँ से, और आप माया के साथ भी कुछ मत कीजिए, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मान जैसे ही तिशा को एक बार फिर से रोते हुए देखा तो तुरंत उसके पास पहुंच गया और बोला, जॉन, डोंट क्राई। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हारे इन आंसुओं का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो है, तो उसे तो सबक सिखाना ही होगा ना। तिशा मान को पकड़कर रोते हुए बोली, नहीं प्लीज, वो छोड़ेगी नहीं मुझे। मान तिशा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं करेगा मेरे रहते हुए, कोई तुम्हें हाथ तो लगाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तिशा मान को वहां से जाने नहीं देती है। कुछ देर बाद मान
तिशा को अपने से अलग करता है और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम अब मेरे साथ पार्टी में चल रही हो, चलो जल्दी से अपना फेस वॉश करके आओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। तिशा बिना कुछ बोले चुपचाप वॉशरूम में जाकर फेस वॉश करती है। फिर बाहर आते ही मान तिशा को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, फिर उसे अपनी बाहों में ले लेता है, प्यार से उसके होठों पर एक लाइट किस कर देता है। अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी, ठीक है? तिशा किसी बच्चे की तरह बस सिर हिला देती है। ये देख मान को उस पर बहुत प्यार आता है। फिर दोनों ही साथ में वहां से नीचे आते हैं और बैकयार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, पर बैकयार्ड में एंटर करने से पहले ही तिशा मान से दूर हो जाती है। ये देख मान उसे घूर कर देखने लगता है तो तिशा अपनी धीमी आवाज में बोलती है, सॉरी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती, कोई हमें साथ में देखेगा तो। ये सुनते ही मान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर तुरंत तिशा के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, और अगर कोई देख लिया तो देखने दो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो तुरंत तिशा के हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बैकयार्ड की तरफ बढ़ गया। पर वहाँ का माहौल अब तक काफ़ी चेंज हो चुका था। जैसे ही मान वहाँ पहुँचा सभी की नज़र मान पर चली गई। जब मान ने ये महसूस किया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। तभी माया भागती हुई मान के पास आई और तुरंत उसके गले लगकर बोली, मान बेबी तुम आ गए, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कह माया तिरछी निगाहों से तिशा को घूर कर देखती है तो तिशा डर के कारण तुरंत मान से दूर हो जाती है। वहीं मान तुरंत माया को अलग करते हुए बोला, बिहेव योर सेल्फ माया, ये कौन सा तरीका है इस तरह से मुझे पकड़ने का, सब लोग हमें देख रहे हैं। माया ये सुन अपने बालों को कान के पीछे कर शर्माते हुए बोलती है, तो क्या करूं बेबी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और सब लोग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता है हमारे बारे में। क्या पता है हमारे बारे में? मान कंफ्यूज भरी नजरों से माया से पूछा तो माया शर्माने लगी। तभी निहारिका की मान की तरफ आते हुए बोली, मान बेटा चलो तुम यहाँ आओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मान ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। वहीं माया भी तुरंत मान के साथ चली गई। कुछ देर में माया और मान को स्टेज पर खड़ा कर दिया गया और फिर एक सर्वेंट को अपने साथ कुछ लाने का इशारा किया गया। वहीं नीचे खड़ी परी और तेजस्विनी दोनों ही उदास भरी नजरों से दिशा की तरफ देख रही थी। रुद्र राजवीर भी चुपचाप खड़े थे और सब समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र को कुछ आइडिया हो गया था। तभी एक सर्वेंट एक ट्रे लेकर आया और पास में रखे टेबल पर रख दिया। मान अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो कंफ्यूज भरी नजरों से निहारिका जी की तरफ देखा तो निहारिका जी हंसते बोली, ओ मान बेटा तुम इस तरह से क्या देख रहे हो, वो क्या है ना, हम सब ने डिसाइड किया कि जैसे परी और रुद्र का आज एंगेजमेंट हुआ तो क्यों ना तुम्हारी भी माया के साथ एंगेजमेंट कर दी जाए। तो बस अभी भी प्लान हुआ और सब कुछ तैयारी हो गई। क्यों राजा साहब, मैंने सही कहा ना? राजा साहब भी मान के पास आए, बोले, हाँ बेटा हमने ये डिसाइड किया है, मैंने सुना है कि तुम्हें माया बहुत पसंद है। जैसे ही मान ने ये सुना तो हैरान रह गया। वहीं वहाँ बाकी सभी के होठों पर स्माइल थी, लेकिन परी और तेजस्विनी बिल्कुल शांत थी, जैसे मानो उन्हें ये बिल्कुल पहले से ही पता चल गया था। दिशा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके कदम अपने आप ही पीछे की तरफ जाने लगे। वो वहां से रोती हुई जाने वाली थी कि तभी एक आवाज सुन उसके कदम रुक गए। तुम कहाँ जा रही हो तिशा? अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।